वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के इंटरनल राउंड के बारे में और साथ में स्पोर्ट राउंड के बारे में। राइट, तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, आप सब पूछ रहे थे भैया हमारा राउंड नंबर 3 के बाद कौन कौन से राउंड और होंगे, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। बताइए स्पोर्ट राउंड क्या होता है और इंटरनल राउंड में क्या होगा, क्या हम पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कौन एलिजिबल होता है हर एक राउंड के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ, डिटेल में वीडियो हम बाद में लाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम समझते हैं कि क्या क्या इश्यू है, मतलब क्या आपका इशू था, क्या डाउट था, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझते हैं सारी बातों को। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर आपने अपनी सीट को फ्लोट किया है, तो इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं करी है तो स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है सितंबर यानी कि अगस्त मिड में, है ना, अगस्त के मिड में यानी कि 16 तारीख के आसपास आप लोग का कॉलेज वगैरह आपको जाना होगा। कॉलेज ओपन होने के बाद आप ये मान के चलिए अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, मिड एग्जाम। उससे पहले पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको बुक्स वगैरह मिलने में थोड़ा लेट होगा, टाइम लगेगा। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टडी वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। आदर्श एकेडमी के एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस वगैरह वहाँ से। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपके कोर्सेज होंगे, अप्लाइड मैथ का कोर्स होगा, फिजिक्स का कोर्स होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का कोर्स होगा, तो उसको आप इनरोल कर सकते हो। अभी आपका वहाँ पे ऑफर चल रहा है, सभी बच्चे इनरोल कर सकते हैं। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, अगर ट्रिपल कोर्स लेना चाहते हैं तो ट्रिपल कोर्स भी ले सकते हैं, है ना। बाकी यही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स। बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट है ना, जैसे आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, फेस द वर्ल्ड स्किल हो गया, ये सब तो बेसिक सब्जेक्ट है, ये तो आप वहीं पे कर लोगे, मतलब कॉलेज में ही हो जाएगा। स्पोर्ट्स से नहीं होगा, पढ़ने की जरूरत है क्या, वहीं पे आप करोगे, प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा, कुछ उतना खास नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर ही बच्चे सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, इसलिए आप इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब भी आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉलेज में भी उतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है, नॉर्मली होती है, आपको खुद से ही करना पड़ता है सारा कुछ, ठीक है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बुक्स वगैरह सब कुछ कोर्स के अंदर ही है, और कोर्स भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सिंपल सा कोर्स है, आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। चलिए बाकी हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि वीडियो को आगे करते हैं और आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको एक चीज़ मैं समझा दूं कि आपके इसके बाद यानी कि राउंड नंबर 3 के बाद और भी राउंड होने, कौन कौन से राउंड होंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। तो राउंड नंबर 3 के बाद देखिए, राउंड नंबर 3 के बाद आपके अभी राउंड होंगे, 2 और राउंड होंगे, यानी कि 3 और राउंड मान के चलिए, एटलीस्ट 2 तो मान लीजिए, ठीक है, तीसरा, ठीक है, अभी 2 और मान के चलिए। जैसे अभी आपका होगा एक राउंड नंबर 4, ठीक है, राउंड नंबर 4 होगा, एक होगा आपका राउंड नंबर 5। ये अभी आप समझ के चलिए कि ये दोनों राउंड तो कंफर्म 100% हो नहीं होने, 2 राउंड होंगे, राउंड 4, राउंड 5। जिसका सिलेक्शन राउंड 3 में नहीं होगा, मैं आपको नंबर आपको पता है हमारा हेल्पलाइन वाला, उसके ऊपर आपको कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पे और चीज़ें समझते हैं। राउंड नंबर 4 जो होता है वो सिर्फ फ्रीज वाले बच्चों के लिए होता है, जिन्होंने अपनी सीट को फ्रीज नहीं किया होता है ना, उनके लिए होता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर आपको सीट मिला हुआ है, अगर आपको सीट अलॉट हो रखा है, अगर आप अपनी सीट से संतुष्ट नहीं है, आप ये चाहते हो कि मुझे कोई और सीट मिले, तो उनके लिए ये राउंड होगा इंटरनल वाला, है ना। कौन सा राउंड होगा, इंटरनल वाला राउंड होगा। इंटरनल अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करोगे, इसमें आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा सीधा इनकी सीट जो है अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। ये जो इंटरनल वाला राउंड है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने अपनी सीट को, दोबारा समझाता हूँ मैं, ये उनके लिए होगा जिन्होंने अपनी सीट को अभी तक फ्रीज नहीं किया है, और साथ में जिनको पहले से सीट अलॉट हो रखी है, इनके राउंड नंबर 1 में या 2 में सीट अगर अलॉट हो रखा है या फिर 3 में, तो ये उनके लिए ही होगा एप्लीकेबल। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको सीट मिली ही नहीं है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं है। तो क्या आपको समझ में आ गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद होता है, जैसे इसका रिजल्ट जब आ जाएगा ना, तो स्पोर्ट राउंड का आपका आएगा, तो इसके बाद होता है आप लोग का स्पोर्ट राउंड, ठीक है, स्पोर्ट राउंड सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिनको सीट नहीं मिली होती है, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई होती। किस राउंड में, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, है ना, इन तीनों राउंड में आपको सीट अगर नहीं अलॉट हुई है तो आपके लिए होगा स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि स्पोर्ट का कोटा चाहिए, मतलब खेल कूद का कोटा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। स्पोर्ट का मतलब खाली, अगर आप देखेंगे स्पोर्ट का मतलब होता है खाली जगह, है ना, उसको भरने के लिए एक राउंड होता है स्पोर्ट राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको सीट नहीं मिली होती है वही इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, सबसे बड़ा फायदा यही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी सीटें होंगी उसके अकॉर्डिंग सभी को सीटें प्राप्त यानी कि दे दी जाती है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। बाकी स्पोर्ट राउंड के ऊपर और भी हम वीडियोस बनाएंगे, कौन कौन एप्लीकेबल होता है, जिन्होंने फीस नहीं भरी थी नाम आने के बाद क्या वो एप्लीकेबल है या फिर नहीं, वैसे वो भी एप्लीकेबल होते हैं। इन सारी चीज़ों को और भी डिटेल में हम बताएंगे। एटलीस्ट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर लिखेंगे भैया
स्पोर्ट राउंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई, तो हम डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। बाकी इंटरनल राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करें, जिनको भी सीट मिल रखा है उनकी सीट अपग्रेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी मैंने आपको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका नाम आ चुका है तो प्लीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए आदर्श एकेडमी को, और वहाँ से कोर्स वगैरह इनरोल करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, मेरा सुझाव देना काम था। अभी सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।